जब मैं वहां पड़ा था, मुकम्मल तौर पर मफलूज था, मैं अपने साथ कमरे में किसी चीज या किसी की मौजूदगी को महसूस कर सकता था। हवा भारी और जाबिराना महसूस हुई और मैं अपने अर्द गिर्द एक बुरी तवानाई को घूमने का एहसास कर सकता था। मुझे बार बार अपने नाम की सरगोशी की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज तेज और ज्यादा इसरार में इजाफा हुआ और मैंने अपनी आंखें खोलने के लिए जिदोजहद की कि क्या हो रहा है। जब मैं आखिरकार उन्हें खोलने में कामयाब हुआ तो मैंने अपने साथ वाली अलमारी को आहिस्ता आहिस्ता खुलता हुआ देखा। मैं खौफ से हाँप गया जब अंधेरे से एक बड़ी ड्रोनी रोबोटिक गुड़िया का सर निकला। इसकी बेरू आंखें मुझ पर जिमी हुई थीं। ऐसा लगता था कि सर दरमियानी हवा में तीर रहा है और मैं कमरे में इसकी मोहलिक तवानाई को धड़कता हुआ महसूस कर सकता था। मेरी दहशत के बावजूद मैं हिलने या आवाज देने से कासिर था। मैं वहां बेबसी से लेटा था, इन होलनाकियों से बचने में नाकाम रहा जो लगता था कि मुझ पर बंद हो रही है। आवाज मेरा नाम पुकारती रही, मुझे ताने देती रही और हंसती रही क्योंकि इसने मेरे खौफ का मजाक उड़ाया था। मैं जानता था कि मैं नींद के फालिज की गिरफ्त में फंसा हुआ हूं और जब तक वो मुझ पर अपनी गिरफ्त को आजाद न कर दे मैं इस वक्त तक फरार नहीं हो सकूंगा। जैसे जैसे मिनटों की टुक टुक होती जा रही थी, गुड़िया का सर करीब से करीब तर होता जा रहा था। इसकी एक आंख उसकी सॉकेट से पिस्टन पर फैलने लगी, जैसे वो मुझे करीब से देखना चाहती हो। इसकी ठंडी मुर्दा आंख मेरी रूह में उतरती हुई महसूस हो रही थी और मैं महसूस कर सकता था कि इसकी मोहलिक तवानाई मेरी ताकत को खत्म कर रही है। आखिरकार जो अबदियत की तरह महसूस हुआ, इसके बाद नींद के फालिज की गिरफ्त हल्की होने लगी। मैं महसूस कर सकता था कि मेरे पट्टे आहिस्ता आहिस्ता जिंदा हो रहे हैं और मैं एक बार फिर अपने आज़ा को हरकत देने के काबिल हो गया। खौफ से कांपते हुए मैं बिस्तर से लुढ़क कर दरवाजे की तरफ लपका। मैं जानता था कि मैं इस रात दोबारा सोने के काबिल नहीं होऊंगा और मैं सिर्फ इस कमरे से बाहर निकलना चाहता था। मैं दालान से नीचे भागा। मेरा दिल अब भी मेरे सीने में धड़क रहा है और मैं इस कमरे में दोबारा कभी नहीं सोया। मुझे डर था कि इसके अंदर छपी हुई होलनाकियां अगली बार जब मुझे नींद में फालिज का सामना करना पड़ा तो एक बार फिर मुझ पर दावा करने का इंतजार कर रहे थे और मैं उनका सामना करने के लिए इतना मजबूत नहीं था।